ओम देवानां चारिषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ दिनांक 20 जनवरी दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल लेकर के। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग याद करिएगा कि जो मंगलवार का राशिफल था उसमें हमने यही पूछा था कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दिया गया था तो उन्हें पीड़ा क्यों नहीं हुई थी। और हमने इस संदर्भ में आप लोगों से एक वादा भी किया था कि जो लोग सही जवाब देंगे उनमें से किसी एक ऐसे शख्स की कुंडली, एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूंगा। कई लोगों के जवाब आए और जवाब बहुत अच्छे थे। काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें लोगों ने लिखी है, कई लोगों ने जो है कॉपी पेस्ट किया है, वो पता चल जाता है दर्शकों। तो जिन दो लोगों के जवाब मुझे सबसे अच्छे लगे, पहले तो आप ये समझिए दर्शकों कि इसका सही जवाब क्या है। तो और इस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि देखिए, रामचरितमानस जो है दर्शकों, ये कथा तुलसीदास जी जो है ये शंकर जी के माध्यम से पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो इसमें सुंदर कांड में एक प्रसंग आता है, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। गिरजा जो है ये माँ पार्वती जी का नाम है। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को स्वयं बनाया हो और हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। और फिर इसके आगे आता है, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। सारी लंका वो एक ओर से दूसरी ओर कूद करके जला देते हैं। तो एक सीधा सा रीजन है कि जिन्होंने स्वयं अग्नि को बनाया हो तो उनके दूत को अग्निदेव कैसे कष्ट दे सकते हैं। इनमें दो लोगों का जवाब जो है इन्होंने अच्छा दिया है। एक अश्विनी शुक्ला जी हैं, दूसरे दीपक त्रिवेदी जी हैं। तो इसमें जो मतलब भाग्यशाली विजेता हम कहें तो इसमें अश्विनी शुक्ला जी की कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। आप ईमेल के माध्यम से astrovidasis@gmail.com है, इस पर आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर आप भेज दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप कमेंट करेंगे तो तमाम लोगों के द्वारा आप परेशान किए जाएंगे, बहुत लोग आपको फ़ोन कर लेंगे। तो आप हमको ईमेल करिएगा, मैं आपसे स्वयं संपर्क करूँगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छे लोगों ने बहुत कुछ जो है मतलब तर्क दिए। देखिए, जरा न सोते ही कारण गिरजा, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूंछ में जो है पार्वती जी का वास था इसलिए जो है उनको पीड़ा नहीं हुई। जरा न सोते ही कारण गिरजा, इस कारण पार्वती उनकी पूंछ में आग लगते हुए भी दर्द नहीं हुआ। सीधा सा मतलब है। आप एक बार सुंदरकांड पढ़ेंगे हिंदी भावार्थ जो है समेत तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों और दिनांक 20 जनवरी के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर, शक संवत 1943 प्लव नामक संवत्सर चल रहा है। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 7 बजे और सूर्यास्त होगा शाम को 5:34 पर। माघ मास और कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी दर्शकों, ये तृतीया तिथि रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा और मघा नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा ये गर्भ, वणिज और विष्टि नामक करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो आयुष्मान और सौभाग्य नामक योग रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:36 से 2:56 तक का समय राहु काल का है। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करते हैं। शुभ कार्यों को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:56 से 12:38 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों को कर सकते हैं। चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो सुबह 8:24 तक ये अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, चूंकि आज गुरुवार दिन रहेगा तो गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें। लेकिन यदि किन्हीं कारणोंवश दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ जाए तो आप लोगों को दही का सेवन करना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, केसर का सेवन आप लोग कर सकते हैं। और पहले आप लोग दक्षिण दिशा की ओर ना जा करके उत्तर दिशा की ओर 15 से 20 कदम चले, तदुपरांत आपको दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
ये था हमारा आज का दैनिक पंचांग। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं राशि चक्र की ओर। प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के जातकों, सामाजिक प्रसंगों में सगे संबंधियों और मित्रों के साथ आज आपका समय आनंद पूर्वक बीतेगा। आज मित्रों के पीछे धन खर्च होगा और उनके द्वारा लाभ भी प्राप्त होगा। प्रकृति के सानिध्य में पर्यटन पर जा सकते हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में संवादिता रहेगी। आपके नए नए आय के स्रोत आज दिखाई देंगे और आज अचानक धन लाभ होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आज गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं। शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, सितारे कहते हैं कि नए कार्यों का आयोजन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नौकरी तथा व्यवसाय में लाभदायक परिणाम मिलेगा और पदोन्नति की संभावनाएं हैं। आज व्यापार में नई दिशाएं खुलती हुई प्रतीत होंगी। सरकार द्वारा लाभ के शुभ समाचार मिलेंगे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी। क्या करेंगे उपाय? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों बृहस्पति कवच का पाठ करिएगा और आज नमक आपको अवॉइड करना है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा, ये रहेगा क्रीम कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। मिथुन राशि। सितारे कहते हैं कि प्रतिकूल संयोगों के बनने से आपके कार्य में विलंब होगा। शरीर में स्फूर्ति और मन में उत्साह का अभाव रहेगा। आज पेट के रोग सता सकते हैं। नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार का आज भोग बनना पड़ेगा। राजकीय कठिनाइयां बाधक बनेंगी। महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। संतान के साथ मतभेद हो सकता है और प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों से सचेत रहना आवश्यक रहेगा। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और आज पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी घोल करके आपको अर्पण करना रहेगा। आपके लिए शुभ कलर रहेगा, ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। कर्क राशि। सितारे कहते हैं कि मन का नकारात्मक व्यवहार आपको हताश करेगा। बाहर का खान पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बखेड़ा खड़ा हो सकता है। नए संबंध तकलीफदायक साबित होंगे। पैसों की तंगी का आज अनुभव करना पड़ेगा। साथ ही साथ आज दुर्घटना या ऑपरेशन का योग बन रहा है। ईश्वर भक्ति से आज खुद को राहत महसूस करेंगे। क्या करेंगे उपाय? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए नारायण कवच का पाठ करिए। दूसरा दर्शकों, आज 1.25 किलो पीले चने की दाल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेट करके किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को या किसी बुजुर्ग को डोनेट करना होगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा, ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। सिंह राशि। पति पत्नी के बीच मामूली कारणों से आज खटास उत्पन्न होने से मनमुटाव होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता रहेगी और सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहेंगे। आज सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग सितारे बताते हैं। भागीदारों के साथ मतभेद होगा। विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के साथ की मुलाकात विशेष आनंददायक रहेगी। कोर्ट कचहरी के प्रश्न हल होने में आज थोड़ा सा विलंब संभव है, लेकिन हल हो जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए जल में हल्दी घोल करके और गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। कन्या राशि। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर में सुख शांति का माहौल रहने से प्रसन्नता का अनुभव होगा। आर्थिक लाभ और काम में सफलता मिलेगी। बीमारी में आज आपको राहत महसूस होगी। नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तथा सह कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज आप लोगों के अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आज अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे उपाय? तो आज आप लोग नारायण कवच का पाठ करिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 2। तुला राशि। सितारे कहते हैं कि आज आप कल्पना और सृजन शक्ति का उत्तम उपयोग कर सकेंगे। संतान की प्रगति होगी और प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात रोमांचक रहेगी।
तन मन से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। अत्यधिक विचारों से मन विचलित रहेगा। आज किसी के साथ बौद्धिक चर्चा या वाद विवाद में भाग लेने का अवसर आएगा, परंतु उसकी गहराई में न उतरने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। आपके लिए शुभ रंग रहेगा, ये रहेगा सिल्वर कलर, और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। वृश्चिक राशि सितारे कहते हैं कि आज के दिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से भय का अनुभव करेंगे। किसी न किसी बात की चिंता आपको परेशान करेगी। पारिवारिक सदस्यों तथा सगे संबंधियों के साथ अनबन होने की संभावनाएं हैं। आज माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। जमीन, वाहन वगैरह की खरीदारी के दस्तावेज बनाने में सावधानी रखिएगा। क्या करेंगे उपाय, तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुलसी जी पर जल में हल्दी घोलिए और जल अर्पण करिए। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय दर्शकों ये है कि आज केसर का तिलक मस्तक पर अवश्य लगाइए। आपके लिए शुभ रंग रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहेगा 9। धनु राशि, गूढ़ रहस्यमय विद्याएं और अध्यात्म की तरफ आपका विशेष आकर्षण रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय शुभ रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों के आगमन से घर में प्रसन्नता रहेगी। हाथ में लिए हुए कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। आज लघु प्रवास होगा। धन लाभ का योग है। छोटे भाई बहनों के साथ मिलजुल रहेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और आज आप लोगों को चाहिए कि पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपको वाणी और व्यवहार में संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। परिवारजनों के साथ मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। शेयर सट्टा में पूंजी निवेश का आयोजन करेंगे। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिकायत रहेगी। आँख में कोई तकलीफ होने की भी संभावनाएं हैं। नकारात्मक वृत्ति दूर करने से लाभ होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि बृहस्पति कवच का 3 बार पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए रहेगा, ये रहेगा पिंक कलर, और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। कुंभ राशि, आज भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शारीरिक मानसिक रूप से आपका दिन प्रफुल्लित और आनंदित रहेगा। सगे संबंधियों तथा मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में उत्सव का वातावरण रहेगा। आज आप लोग पार्टनर के साथ घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक दिन रहेगा। अध्यात्म और चिंतन में गहरी रुचि लेंगे। अविवाहित लोगों के लिए कोई विवाह का रिश्ता आ सकता है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि नारायण कवच का पाठ करिए। और आज आप लोग देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करें। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों आर्थिक आयोजन और पूंजी निवेश करते समय खूब ध्यान रखने की आज जरूरत रहेगी। एकाग्रता कम और बेचैनी का अनुभव अधिक करेंगे। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। मित्रों तथा स्वजनों के साथ मतभेद खड़े हो सकते हैं। आज जमानतगिरी या कोर्ट कचहरी के मामलों में ना पड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और आज आप लोग गाय को बेसन के लड्डू खिलाइए। आपके लिए शुभ रंग रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 5। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का दैनिक राशिफल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। और जो भी हमारे भाग्यशाली विजेता हैं जिनके नाम की हमने घोषणा की है, आप लोग ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अश्विनी शुक्ला जी आप। तो दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम श्री विष्णुवे नमः। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों,
जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि
6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।